रामपुर बाघेलान में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह तिवारी के आवास पर समर्थकों के द्वारा अगली रणनीति को लेकर बैठक आयोजित की गई। यहां बताना उपयुक्त होगा कि रामपुर बाघेलान में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह तिवारी द्वारा लगातार विधानसभा टिकट की मांग की जा रही है, जिसको लेकर उनके समर्थकों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर सज्जन सिंह तिवारी ने अपने निज आवास पर बैठक कर कार्यकर्ताओं को समझाइश देते हुए कहा है कि पार्टी ने जरूर मेरे साथ गलत किया है, लेकिन मैं पार्टी के साथ हमेशा रहा हूं और रहूंगा, आगे भी कांग्रेस के लिए ही काम करूंगा। अपने समर्थकों को साफ शब्दों में कहा है कि आप सब लोग कांग्रेस को जिताने के लिए जुट जाइए, पार्टी नेतृत्व का फैसला मुझे सर्वमान्य है और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी जान लगाकर कार्य करने है सभी लोगों को। क्या कुछ कहा सज्जन सिंह तिवारी, आप खुद सुनेंगे। अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की आवश्यक बैठक बुलाई थी, जहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सज्जन सिंह तिवारी ने कांग्रेस के पक्ष पर कार्य करने की बात कही। वहीं कहा है कि मैं किसी भी प्रकार से किसी दल से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस के साथ रहूंगा। जो हमारे समर्थक है कार्यकर्ता है, तो थोड़ा सा उनमें संतोष की भावना जागृत हुई और फोन के माध्यम से मेरे को फोन कर करके कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो एकदम से इतने हजारों लोगों को फोन पे बताना और समझाना संभव नहीं है, इसलिए हमने आज कार्यकर्ताओं के समर्थकों की एक बैठक बुलाई थी अपने निज निवास में, कार्यालय में। तो सभी लोग, हजारों की संख्या में लोग आए और उनको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि पार्टी के साथ रह के ही पार्टी का काम किया जा सकता है और पिछले 18 वर्षों से भाजपा की सरकार है और यहाँ के विधायक लगातार 10 वर्षों से 2 पंचवर्षीय से हैं और उनके द्वारा कुछ भी, किसी भी प्रकार का, रामपुर में किसी भी प्रकार का कोई भी विकास के रूप में कुछ भी नहीं किया गया है। कांग्रेस के साथ रहिए। हाँ, ये अलग बात है कि अभी तक कष्ट होता है, दुख होता है। आप तो देख रहे हैं पिछले 15 सालों से मेरे द्वारा क्षेत्र में और लगातार सक्रियता के साथ साथ और कांग्रेस के बड़े आयोजन में किया हूं, तो मैं किसी न किसी माध्यम से लोगों को जोड़ के रखा है, हमने जोड़ के रखा है। तो स्वाभाविक असंतोष होना और मुझे भी कष्ट हो रहा है कि पार्टी ने अभी तक, शीर्ष नेतृत्व ने मुझसे कोई किसी प्रकार की बात नहीं की। टिकट कटी है, मुझे कष्ट हो रहा है, हमारे समर्थकों को कष्ट हो रहा है, लेकिन हम उनको क्या समझाएं कि माननीय कमलनाथ जी ने, कि सुरजेवाला जी ने, कि कोई भी लीडरशिप, बड़ी लीडरशिप हमसे कोई अभी तक कोई बात नहीं की कि हमारी टिकट क्यों काटी गई है, क्या वजह है और क्यों दी गई है। क्राइटेरिया आपने जो बनाया था उसको फॉलो कैसे तोड़ा गया। अन्य जगहों पे आप देखिए, सतना में, रीवा में किस तरीके से टिकट का वितरण हुआ है, 600 वोट से हारने वाले की भी टिकट कटी हुई है ना। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा पार्टी को मैं आशा करता हूं कि हमें बताए तो कि कोई वजह क्या है। ठीक है, हम तो हैं कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस का साथ देंगे, लेकिन थोड़ा सा शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि हमें भी बताए, हमें भी अवगत कराए कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया। जाने का प्रयास करूं, उनकी भावनाओं को समझूं, इसके बाद हम 1-2 दिन में आपको स्पष्ट बता देंगे। कल तक बता देंगे, हमारी कोई भावना नहीं है चुनाव लड़ने की, लेकिन उनको समझाना पड़ेगा, मुझे कांग्रेस की मुख्य धारा में लाना पड़ेगा, उनको हमें बताना पड़ेगा, उनके असंतोष को हमें दूर करना होगा। हमें अभी हमारे तरफ से, मैं बिल्कुल कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूं और उनको भी समझाऊंगा कि आप लोग कांग्रेस में रहिए। थोड़ा वक्त तो लगता है, संतोष है तो कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को समझाना तो पड़ेगा। सज्जन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद।